आज हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में एक चलने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक अम्ल में टूटता है। इसमें 10 विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं पार्टिसिपेट करती हैं और इन 10 अभिक्रियाओं को मिलाकर पूरी साइकिल बनती है ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्लूकोज से। जी, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से बनता है हमारा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है इसके साथ ही। फिर इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है आइसोमरेज। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इसके साथ ही एक एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है एडीपी मॉलिक्यूल में। ठीक, इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक इसमें कन्वर्ट होता है एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP और दूसरा मॉलिक्यूल किसमें बनता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। ठीक है, तो एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक एंजाइम होता है आइसोमरेज। उस आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं और ये दो मॉलिक्यूल फिर नेक्स्ट रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो होती है स्टार्ट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से, और ये क्या है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये बनाता है फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है काइनेज। ठीक, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा? काइनेज। काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। टू फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है म्यूटेज। ठीक है, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है। इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम? इनोलेज। इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ये लास्ट स्टेज है कि 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट में। पाइरुवेट। ठीक है, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है? हमारा पाइरुवेट में, और यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज। ठीक है, तो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के सभी स्टेप्स हो गए। स्टेप फर्स्ट ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, स्टेप सेकंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और स्टेप थर्ड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फोर्थ स्टेप में बनाता है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये स्टेप कहलाता है 5th स्टेप। ठीक है, इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। ये हो गया स्टेप 6th। इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और ये स्टेप कौन सा हो गया? 7th। इसके बाद 8th स्टेप में क्या है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। किसमें? म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसके बाद जो 9th स्टेज है वो है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है 10th, और ये 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल या पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से अगर हम इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की समरी देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट में, पायरुविक अम्ल में। जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक अम्ल में या पाइरुवेट में। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है हमारा? पाइरुवेट या पायरुविक अम्ल,
और ये विभिन्न 10 प्रकार की अपक्रियाएं इसमें पार्टिसिपेट करती। कितनी रिएक्शंस? 10 रिएक्शंस पार्टिसिपेट करती हैं ग्लाइकोलाइसिस में। पहली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ठीक है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है 10 विभिन्न अपक्रियाओं में। इसके बाद ये पायरुवेट हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में, जो रिस्पायरेशन के नेक्स्ट स्टेप है, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इस ग्लाइकोलाइसिस के लिए इतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और इसमें 10 विभिन्न प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। और इसके मेन स्टेप क्या है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें एटीपी यूज होता है। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसमें भी एटीपी यूज होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट रिएक्शंस है, इन फर्स्ट रिएक्शंस को बोलते हैं प्रीपेट्री फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। इसके बाद जो लास्ट की स्टेप है, इसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। कौन सी? पे ऑफ फेज। ठीक है, पे ऑफ फेज में क्या है कि एटीपी मॉलिक्यूल हमारे निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेज पे निकलेंगे? एक तो 7th स्टेप पे, यहाँ पे एडीपी मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होगा एटीपी में। और सेम यही जो लास्ट 10th स्टेज है, इसमें 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ भी एडीपी मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? एटीपी मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, 7th स्टेप और 10th स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पे एटीपी पार्टिसिपेट करता है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, स्टेज है, वो है कौन सी? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की। ठीक है, जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, ये पूरी प्रोसेस को, पूरी ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो कि पूरी ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ओवरव्यू क्या है? ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और ये 10 विभिन्न अभिक्रियाओं में कंप्लीट होता है। ठीक है।